हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद सोहेल मेरा नाम है रहमान अनवर। और मैं हूं जफर इकबाल। और भाई देखने जा रहे हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। झंडे में चांद होना और चांद पर झंडा लगा होना, इनमें गुरु औकात औकात का फर्क है। और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में यह फर्क सबको पता है। पाकिस्तान वो है जो कर्जा लेके हिंदुस्तान से जंग लड़ रहा था, मुस्लिम देशों से कह रहा था हमको सपोर्ट करो कौम के चक्कर में। और हिंदुस्तान वो है जो अपने पैसे से लड़ते लड़ते भी एक मुस्लिम देश मालदीव को 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर दे गया। यही अंतर है औकात का। और ये बात पाकिस्तान के तमाम क्रिएटर्स, स्पोर्ट्स स्टार्स, उनके यूट्यूबर समझते थे। और इसी वजह से दिन रात हिंदुस्तान की चापलूसी करना, हिंदुस्तान के ऊपर वीडियोस बनाना, हिंदुस्तान का नाम मुंह में पान की तरह रखना, हिंदुस्तान को अपना मक्का मदीना बताना। मतलब आप स्पोर्ट्स में उठा लो तो शायद ही कोई होगा जो विराट कोहली या रोहित शर्मा को एकदम भगवान बना के ना बैठा। और उसका कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल था। ये नहीं था कि ये लोग पसंद करते थे, बस इतना था कि इससे व्यूज मिलते थे। पाकिस्तान के एक्टर्स को देख लीजिए, भारत की फिल्मों में काम करने के लिए सारे डायरेक्टर्स को फॉलो करना, उनके गाने लगाना, इंडियन फिल्मों पर रील बनाना, भाई भतेरों कोशिशें कि कैसे तैसे ले लो ताकि घर में जो दाल रोटी आ रही है वो थोड़ी और अच्छी चलने लगे, चूल्हा बेहतर हो जाए। लेकिन भारत ने इनके चूल्हे जलाए और अब ये भारत को जलाने की बात कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद तो खामोश थे, लेकिन जब भारत ने इनको जवाब दिया तब भारत के ऊपर अंदर का जिहाद निकाला। शायद ना निकालते अगर भारत डिजिटल स्ट्राइक नहीं करता, इनके पैसों पर एक चोट ना देता। लेकिन जब पैसा मिलना बंद हुआ तो अंदर का जहर निकलना शुरू हुआ। इनको प्यार इंडिया से नहीं था, लाइक्स, फॉलोअर्स और वही था। इसीलिए हमें लगा कि ऐसे दोगले लोगों को आज एक्सपोज करते हैं। हालांकि हम चाहते हैं कि आप भी हमारी एक मदद करें, हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़े। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है। आप जुड़ेंगे तो इससे हमारी ताकत बढ़ेगी और आप तक जल्दी हमारे वीडियोस पहुंचेंगे। सबसे पहले एक्सपोज करेंगे कराची के दो क्रिकेटरों को, वासे हबीब और इफ्फी। इनसे बेहतर वो पाकिस्तानी है जो कम से कम अपने मुल्क के साथ खड़े, मतलब दे हैव मोर रिस्पेक्ट, क्योंकि वो अपने देश के साथ खड़े रहे। बट ये दो ऐसे लोग हैं जो पैसों के लिए अपने देश को बेच सकते हैं, और इन्होंने बेचा भी है। ये वायरल इसलिए हुए क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान को गालियां दी। ये वायरल इसलिए हुए क्योंकि इन्होंने अपने मुल्क के खिलाफ अनाप शनाप बोला, और हिंदुस्तान में कई लोग इनके गाली गलौज को पसंद करते थे। वैसे तो मैंने इनका यूट्यूब नहीं देखा है, लेकिन जो थोड़ी बहुत क्लिप्स सोशल मीडिया के सहारे आया करती थी उसमें गला फाड़ कर चिल्लाना, बाबर आजम जो इनके मुल्क का सबसे बड़ा खिलाड़ी है उसको घंटे का किंग कहना, और दिन रात पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, पाकिस्तान को गालियां देना, और उसके साथ रोहित शर्मा, विराट कोहली का पैर छूते मालिक पड़ा। इस वजह से ये मशहूर हो। इंडिया में काफी लोगों ने इन्हें पसंद कर लिया, लेकिन जब बैन लगाया गया तो गिरगिट से जल्दी इन दोनों ने रंग, और आज इंडिया और इंडियंस उगा लिए। मतलब जैसे मैं कई बार कहता ना कि पाकिस्तान कोठे की तवायफ की तरह है कि जो ज्यादा पैसा देगा उसके लिए नाच लेगी। पहले चाइना दे रहा था तो उसके इशारों पे नाच रही थी, और अब अमेरिका ने $1 बिलियन दे दिया तो ठुमका उधर लगाने लगी और चाइना की गोद से निकलकर अमेरिका की गोद में बैठ गई। वही कहानी इनकी भी। कल तक पाकिस्तान अपने मुल्क को गालियां दे रहे थे और आज हिंदुस्तान के लोगों को गालियां दे रहे हैं। क्या कहा जाए ऐसे लोगों को? पता नहीं, मुझे नहीं पता उन लोगों की क्या संज्ञा है जो अपने देश के साथ भी गद्दारी कर लेते हैं पैसों के लिए। गद्दार तो छोटा शब्द है, इनके बारे में आप व्याख्या कर सकते हैं। वैसे काफ़ी लोग खुश हैं कि ये जो डिजिटल स्ट्राइक हुई वो अच्छी वजह से हुई, क्योंकि इफ्फी और वासी जैसे लोग जो हैं वो काफ़ी लोग ये मान रहे हैं कि ये कुछ और कह रहे होते अगर इंडिया में बैन नहीं लगाया गया होता। अगर पाकिस्तानी क्रिएटर्स को बैन नहीं लगा होता तो शायद इनकी ज़बान अलग होती। बट अच्छी बात है कि ये बैन लगा, और अब जब इनकी इनकम ख़त्म हो गई है तो इनकी मजबूरी है कि पाकिस्तान की आवाम को खुश करना है। तो पाकिस्तान की आवाम को खुश करने के लिए हिंदुस्तान में गंदा बोलेंगे तभी खुश होगी वो, और ये बोल रहे हैं। लेकिन इनकी संज्ञा मैं वही कह सकता हूँ कि वो तवाइफों जैसी है। आप पैसा फेंकिए, आप जो चाहे बुलवा सकते हैं। कल को शायद बैन फिर खुलेगा तो फिर ये पाकिस्तान को लेकर अपना नज़रिया बदलने लगेंगे और फिर वापस अपने मुल्क को गाली देकर हिंदुस्तान के लोगों को अपील करने के लिए तारीफ करना शुरू करेंगे। मैं तो तमाम लोगों से कहूँगा कि बच के रहिए, क्योंकि ये आपकी भी इज्जत नहीं करते। वो जो इनको देखते थे और जिनसे इनके घर के दाल रोटी चल रही थी,
उनको भी गालियां दे रहे थे। वो जो क्लिप मैंने देखी वो बड़ी दुखद थी कि माँ बाप को लेकर बोलना और उसके बाद ये कहना कि वीपीएन से देख रहे हो ऐसा वैसा ये वो। शर्म आनी चाहिए, जो इनको देखते हैं उनको भी शर्म आनी चाहिए। हालांकि मुझे लगता नहीं कि हिंदुस्तान में कोई देख रहा होगा, लेकिन अगर कोई क्रिकेट के वास्ते भी देख रहा है तो उसे समझना होगा कि जो शख्स अपने मुल्क का ना हुआ, जो शख्स पैसों के लिए अब वापस अपने फैंस को गालियां दे रहा है, इंडिया को गालियां दे रहा है, इंडियन आर्मी पर क्वेश्चन कर रहा है, प्लीज बॉयकॉट। मतलब जितनी जल्दी हो सके आप बॉयकॉट कीजिए, क्योंकि ऐसे लोग किसी के नहीं। ये वही है, तवाइफों वाली कहानी है। इनके मुंह से वैसे भी कंटेंट के नाम पर केवल गालियां निकलती है। तो अगर आपको गाली खाने का शौक है तो प्लीज गो एंड वॉच, नहीं खाने का शौक है तो प्लीज, जी हाँ वही जो आप सुन रहे हैं वही। अब आगे बढ़ते, अगला नाम जो है वो है माहिरा खान का। माहिरा खान, रईस में शाहरुख खान की हीरोइन माहिरा खान, वो एक्ट्रेस जिन्हें इंडिया में बेशुमार प्यार मिला, बेशुमार इन्हें नाम दिया गया, प्यार दिया गया। पहलगाम में जब हमला हुआ था तब माहिरा खान ने दिलेरी दिखाई थी और एक स्टोरी लगाई थी, कोई गलत हुआ, लेकिन वंस अ पाकिस्तानी ऑलवेज अ पाकिस्तानी, वो स्टोरी थोड़ी देर में गायब हो गई। माहिरा खान जो इंसानियत की मिसाल बन रही थी, पहलगाम पर हिंदुस्तानियों को जो चुन चुन कर मारा गया था उसके लिए स्टोरी लगाना उन्हें डिलीट करना पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान में गवारा नहीं था। शायद पाकिस्तानी फौज या पाकिस्तानी आर्मी के दबाव में डिलीट कर दी, लेकिन जब इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया तब इन्होंने हिंदुस्तान की फौज को क्या कुछ बुरा भला नहीं कहा। ये वही माहिरा है जिन्हें हमने रईस बनाया था। ठीक है, अच्छी बात है, इनकी भी फिल्म आने वाली थी। माहिरा जैसे लोगों को एक्सपोज करना जरूरी है, ये हमारे शहीदों का अपमान कर रहे हैं। बॉलीवुड में शायद इन्हें काम नहीं मिलना चाहिए, बट लेट्स जस्ट होप कि ऐसा ना हो। माहिरा खान को हालांकि भारत में अब हटाना शुरू कर दिया गया, जितने भी थंबनेल थे शाहरुख खान के साथ या जितनी फिल्मों में थे वो सब हटा दिए गए। वैसे माहिरा खान की जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि यही रही शायद कि एक तरफ उन्हें रणवीर कपूर के साथ अफेयर में जोड़ा गया और दूसरी तरफ शाहरुख खान के साथ फिल्म करने का मौका। ठीक है, बट ऐसे लोगों को एक्सपोज करना जरूरी है जिनके लिए सिर्फ इंडिया एक है। तीसरा, हानिया आमिर बहुत पॉपुलर है इंडिया, बहुत पॉपुलर। ये वही हानिया आमिर है जिन्होंने पहलगाम आतंकी हमले पर इंडिया के लिए पोस्ट की थी। काफ़ी अप्रिशिएट किया गया इंडिया में। शाहरुख खान के गानों पर इनके जो वीडियोस आते थे वो काफ़ी लोग पसंद करते थे और इंडिया में बहुत प्यार मिला है। पहलगाम हमले के बाद इंडिया की फिल्म सरदार 3 से इन्हें निकाला गया। लेकिन हानिया आमिर का भी अगर आप देखोगे बिफोर एंड आफ्टर, तो पहलगाम हमले से पहले तो ये इंडिया के लिए स्टैंड ले रही थी, लेकिन जैसे ही डिजिटल स्ट्राइक कर दी गई, यानी इंडिया में इनको बैन कर दिया गया, उसके बाद हानिया आमिर के भी सुर बदले और लिखा कि मेरे पास कोई फैंसी शब्द नहीं है। बच्चा मारा गया, परिवार टूटा गया, ये क्रूरता है, सीधी सिंपल बात। आप मासूम बच्चों को बम से नहीं उड़ा सकते, स्ट्रेटजी नहीं कह सकते, ये शर्मनाक है, कायरतापूर्ण है। सीरियसली हानिया, सीरियसली लोगों की पैंट उतार कर उन्हें मारा गया, कलावा देखकर मारा गया। मारने के बाद कहा गया था कि जाकर बता देना अपने देश में। आपके देश ने इस ऑपरेशन के बीच में गुरुद्वारे पर हमला किया और आप कह रहे हो कि कायरता हमारे यहां से हो रही है, बच्चों को हम मारे। सीरियसली, आप कैसे भूल जाते हो कि आपके देश में आतंकवादियों के पीछे फौज खड़ी है। लादेन आपके मुल्क में मारा गया, दाऊद इब्राहिम आपके मुल्क में, जैश ए मोहम्मद का सरगना आपके मुल्क में है, हाफिज सईद आपके मुल्क में। ये होती है आतंकियों की खबर। ऐसे ही नाम है शाहिद अफरीदी का। शाहिद अफरीदी दिन भर इंडिया के बारे में बातें करते थे, विराट कोहली को वर्ल्ड क्लास है जी, विराट कोहली जैसा कोई नहीं जी, विराट कोहली ऐसा, विराट कोहली ऐसा, और अब सड़क पे दौड़ रहे, इंडिया को गालियां दे रहे। वैसे शाहिद अफरीदी का समझ में आता है मुझे, उनसे मुझे बहुत शिकायतें नहीं है क्योंकि उनको सस्ता इमरान खान बनना है। तो शाहिद अफरीदी से मुझे एक्चुअली में बहुत शिकायतें नहीं है। शाहिद अफरीदी का हिसाब किताब गौतम गंभीर ने फील्ड पे कर दिया था, तो उनसे मैं क्या ही कहूँ, उनको लेकर मेरे मन में कोई वो नहीं है। कई और भी एक्ट्रेस है, मावरा, सनम तेरी कसम, एक पिक्चर चली और उसी एक पिक्चर के इर्द गिर्द उनकी पूरी जिंदगी रही। लेकिन मावरा जैसे ही पहलगाम हमला हुआ तब तो मुंह में दही जमाए बैठी थी, लेकिन जब उस हमले के बाद इंडिया ने जवाब दिया तो मावरा ने भी अपने मुंह से जहर निकलना शुरू कर दिया।
सनम तेरी कसम 2 में इन्हें काफ़ी लोग लेने के लिए कह रहे थे, लेकिन इन मोहतरमा ने इतना जहर उगला कि उस फिल्म के एक्टर हर्षवर्धन ने कह दिया कि अगर ये काम करेंगे तो मैं नहीं करूँगा। अंदर जहर भरा है, अंदर वाले जहर को आप कैसे निकालें? यही काम फवाद खान का भी है। फवाद खान जिन्हें काफ़ी लोग इंडिया में पसंद करके आए, पहलगाम हुआ, फवाद खान के मुंह से आवाज़ नहीं निकली, शांत थे, कोई जबान से नहीं लगाए, लेकिन जो मीडिया ने जवाब दिया तो जितना अंदर जहर भरा था वो सारा निकाला। इंडिया को भला बुरा कहना, हमारी फौज को भला बुरा कहना, पाकिस्तानी फौज को शांति दूत बता देना, इंडियन फौज को क्रूर बता देना, दैट्स फवाद खान फॉर यू। और बड़ी शर्मनाक बात है कि इन्हें हम बार बार बुलाते हैं, खासतौर पर करण जौहर एंड कंपनी। आपको देखना चाहिए कि जिस फवाद खान को आप हिंदुस्तान में लाकर नाम देते हैं, सम्मान देते हैं, पैसा देते हैं, वही फवाद खान हिंदुस्तान को लेकर क्या कुछ कहते हैं। उनकी प्रायोरिटीज क्लियर है कि जब जहां पर बात मुल्क की होगी वहां पर कोई नहीं है। क्या आपकी प्रायोरिटीज क्लियर है? ये सोचने वाली बात है। चाहे हानिया आमिर हो, फवाद खान हो, माहिरा खान हो, या कराची के वो 2 गिरगिट वासे इफ़ी, शाहिद अफरीदी, या और भी जो पाकिस्तान के कंटेंट क्रिएटर, स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज, ये सब वो लोग हैं जो भारत के प्यार और पैसे पल पलने वाले हिपोक्रेट। जब तक भारत से लाइक, पैसे, फॉलोअर मिल रहे थे, भारत 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 कर रहे थे, लेकिन जब डिजिटल स्ट्राइक हुई तो इनके मुंह से जहर निकलने लगा। ये भारत को गालियां दे रहे, हमारी सेना सरकार को बदनाम कर रहे। इनके लिए इंडिया सिर्फ एक एटीएम था जिससे शोहरत, दौलत निकलती थी, लेकिन जब एटीएम बंद हुआ, भारत ने इनके चैनल, अकाउंट, करियर पर ताला लगा दिया, तो फिर इन्होंने अपने अंदर के जिहादी इंसान को निकाल दिया। पर ये हमें भी समझना है कि हमें भी राष्ट्रीय सम्मान से कोई समझौता नहीं करना। सरकार ने इनको बैन करके इनकी औकात दिखा दी। ये बताया कि झंडे में चांद लगाने वालों और चांद पर झंडा गाड़ने वालों में कितना फर्क होता है, लेकिन अब बारी आपकी है। इफ़ी वासी से लेकर हानिया आमिर तक और भी जितने भी पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर हैं, उनको अब आपको एक्सपोज करना है। भारत ने इनके चूल्हे जलाए थे, ये भारत को जलाने की तमन्ना रखते हैं। अब आपको समझना है कि आप किधर हैं, क्योंकि जो लोग भी VPN लगाकर इनके वीडियोस देख रहे हैं या फोटोज लाइक कर रहे हैं, थोड़ा सा रिस्पेक्ट जगाइए। इनका असली चेहरा हमने देखा है। ये हमारे देश, हमारी सेना, हमारे शहीदों का अपमान कर रहे हैं। इनका बॉयकॉट कीजिए, इनके वीडियोस मत देखिए, इनके गाने मत सुनिए, इनकी फिल्में मत देखिए, क्योंकि जो अपने देश का नहीं वो किसी का नहीं हो सकता। यही वक्त है आपका अपने तरीके से देशभक्ति को दिखाने का। आपको तय करना, अगर आपको सच में शांति चाहिए तो वो शांति वॉर के जरिए होकर गुजरती है, और उस वॉर के बीच में कई प्रोसेस है, जिसमें से एक प्रोसेस ये भी है, हर व्यक्ति को यह एहसास करना होगा कि वो अपने देश के लिए लड़ रहा है। ऐसा नहीं हो सकता ना कि भारत जिनके चूल्हे जलाए या भारत के जरिए जिनके चूल्हे जले वो भारत को जलाने की बात करें। आपके ऊपर है, क्या आप इस कदम को उठाएंगे? क्या आप इनका बहिष्कार करेंगे या आप अपने देश के साथ खुद गद्दारी करेंगे? फैसला आपका है। बाकी यार काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी, लेकिन देखा जाए ना भाई, एक हमें खुद एक शॉक्ड हो गए, क्योंकि जब एक पहलगाम भाई हुआ था तो एक सब ने स्टोरी लगाई थी, फवाद खान, या आमिर और मेहरा खान ने, लेकिन मेहरा खान की एक कुछ ही घंटे में भाई एक स्टोरी डिलीट कर दी गई थी। अब उसके पीछे क्या एक रीज़न था हमें नहीं पता, लेकिन वो जो भाई एक इफ़ी और उनका जो 2 बंदे हैं ना वासे, वो जो एक क्रिकेट पर एक एनालिसिस करते थे, तो वो काफ़ी ना एक लोगों को एक पसंद आते थे। यहाँ तक कि एक पाकिस्तान में भी उनके काफ़ी एक क्लिप्स चलते थे जब वो एक बाबर आजम को एक एक्सपोज करते थे या एक टीम को एक्सपोज करते थे, और इंडिया में भी भाई काफ़ी उनको उधर ऐसे एक प्यार मिला। हाँ, ताकि जब एक वर्ल्ड कप या क्रिकेट का एक सीज़न होता था ना भाई, उनकी वीडियोस एक लोग काफ़ी तादाद में देखते थे, सारी उनकी ऑडियंस ही एक इंडियन होती थी। लेकिन वो तो भाई बहुत बंदे ख़राब निकले। एक जब उनको बैन किया गया, हाँ तक कि एक चाहिए था एक मतलब कि चुप इख्तियार कर लेते, क्योंकि इंडिया से भाई उनको काफ़ी चीज़ें एक मिल रही थी, उनके अच्छे घर चल रहे थे, लेकिन उन्होंने भाई उल्टा एक इंडिया को ये गाली करने मतलब कि स्टार्ट करनी कर दी, और काफ़ी बड़ी तादाद में भाई लोगों ने उधर से भी गाली निकाली। उन्होंने भी एक लाइव एक जब कर रहे थे तब उन्होंने भाई एक लाइव एक गाली निकाली सबको, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर बात करें ना एक हानिया आमिर की और एक फवाद खान की, तो इनका काफ़ी एक इंटरेस्ट था एक
इंडिया में। फवाद खान की तो मूवीज़ आ रही थी, यानिया कि भाई सरदार जी 3 में एक दलजीत के साथ वो काम कर रही थी, तो उनका एक ना बनता था मतलब कि सारी चीज़ें एक करना। लेकिन अगर बात करें ना तो ये काफ़ी एक एक्सपोज हुए हैं। अब भाई जब एक इंडिया की तरफ से रिस्पॉन्स मिला तो भाई इन्होंने सब ने एक सबको एक बुरा भला कहा, इसमें कोई शक भी नहीं है। अब अगर बात करें ना इन सब की तो मुझे नहीं लगता कि ये बंदों को एक कोई फ़र्क पड़ने वाला है, चाहे जो भी हो जाए। अब कल का भाई एक फिर से एक स्ट्राइक किया गया, जो एक मूवीज़ में पोस्टर थे ना वो भाई एक इंडिया ने एक रिमूव कर दिए पाकिस्तानी एक्टर्स के, और थंबनेल वगैरह, और उस पर तो भाई काफ़ी मीम्स भी बन रहे थे कि सॉन्ग ऐसे, अगर आतिफ असलम ने कोई सॉन्ग गाया हुआ है ना तो वो खाली चल रहा था, उसके पीछे आवाज़ नहीं थी, बस म्यूज़िक ही था। तो ऐसा सीन भी एक है। अब देखो ना इनके अंदर एक टैलेंट था, एक चाहे फवाद खान था, एक हानिया आमर की तो भाई हमने मूवीज़ अभी तक नहीं देखी, लेकिन इंडिया में उसकी एक फ़ैन फॉलोइंग थी। आने वाले दिनों में शायद उसको ज़्यादा काम मिलता तो देखते थे कितना एक टैलेंट है उसके अंदर है। लेकिन आतिफ असलम एक प्योर भाई एक टैलेंट एक घूम रहा था, लेकिन इनको इंडिया में एक प्यार मिला, एक अप्रिशिएट मिला, जो भी ये थे इनको भाई एक इंडिया में फेम मिला, तब जाकर एक पाकिस्तान के भी लोगों ने इनको एक जानना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जब ऐसा एक मुद्दा बनता है ना तो भाई सारी एक चीज़ें खुलकर एक सामने आ जाती है, तो लोग दोनों तरफ से भाई काफ़ी एक अब तो मामला ख़राब है, इधर से भी हेट मिल रही है, उधर से भी हेट मिल रही है, और इनका भाई अब देखो एक क्या फ्यूचर होता है। बिल्कुल यार, जो क्लिप वो दोनों की चली थी ना, उन्होंने वो बहुत बुरा बोला था। मतलब जब उन्होंने VPN लगा कर एक अच्छा उनको एक कमेंट किया था, यार देखें कि कब से हम इनको फॉलो कर रहे हैं, हम भी इनके काफ़ी ज़्यादा क्लिप्स देखते हैं कि ऐसे निकल कर आते हैं, और इंडियंस तो इनको काफ़ी ज़्यादा प्यार देते हैं, स्पेशली जब ये बाबर आजम के बारे में बोलते थे। और एक वर्ड भी इन्होंने, वो वर्ड जो है ना भाई इन्होंने निकाला था, एक घंटे का किंग वाला, और ऊपर से भाई एक सॉन्ग बनाया था। लेकिन जब इन्होंने ये कमेंट किया ना, ये काफ़ी एक रॉन्ग था। पहले भी एक बार इनका एक कैमरा नॉन रह गया था, लाइव चल रही थी, तो तब भी इन्होंने पता नहीं क्या क्या बोला था, लेकिन इस बार इन्होंने काफ़ी ओवर बोला है। बाकी अगर आप भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, अगर मेहरा खान ने स्टोरी लगाई है तो उनके दिल के अंदर क्या है, सब ने एक स्टोरी लगाई है, और वो सब एक इंसानियत के नाते उन्होंने लगाई है। लेकिन इस चीज़ को सब समझते हैं कि भाई एक पाकिस्तान में रह कर उनको ये करना आसान नहीं था। अब जब भी स्टोरी उनकी देखी, जिन्होंने देखनी थी भाई उन्होंने उसी टाइम डिलीट करवा दी। अब सेम यही है कि दूसरे एक्टर जो हैं उन्होंने भी भाई सेम स्टोरी लगाए थे, लेकिन उन पर एक्शन कोई नहीं हुआ। और बाद में जब ये मामला हुआ तो उनको हो सकता है कि भाई इधर हर न्यूज़ वाले को एक मैसेज लिख कर दिया जाता है कि यही आपने करना है, और हो सकता है कि स्टोरीज़ बना कर दी जाती हो कि भाई आपने यही लगानी, तो फिर वो लगानी ये करना उनकी यहाँ रहते हुए मजबूरी। अगर वो ये सब नहीं करेंगे तो उनके लिए भाई इंडिया में तो वो बैन हुए ही हुए हैं, लेकिन यहाँ पे उनकी भाई एक जीना आराम हो जाना है, एक उनके बिजनेस, उनका रहना, उनके घर में प्रॉब्लम्स ये आना शुरू हो जाती है। इसीलिए फिर उनको ये सब करना पड़ता है, चाहे वो आनिया हो, चाहे मेहरा हो, चाहे जितने भी एक एक्टर है उन्होंने ये किया। लेकिन ये है कि भाई उन्होंने वो भाई पहलगाम वाला जो अटैक हुआ ना, उस पर बोले वो ज़रूर थे सब के सब एक बार। नहीं ऐसे ही स्टार्ट में तो वो बेचारे बोले थे, लेकिन जैसे ही भाई ये बाकी एक सेकंड राउंड शुरू हुआ ना, इधर जब स्ट्राइक्स वगैरह ये सारी चीज़ें चली है, तब जाके उनके अंदर भी वो एक कीड़ा जागा, और साथ ही उन्होंने, लेकिन यार ये जो बंदे दो क्रिकेट के ऊपर करते थे ना, ये हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि ये इस तरह के लोग निकलेंगे, क्योंकि ठीक है कि व्यूवरशिप उनकी ज़्यादा मैक्सिमम जो है ना वो इंडिया में थी, पाकिस्तान के अंदर भी थी, लेकिन उधर ज़्यादा थी, और उसकी वजह ये थी कि वो भाई एक खुल के क्रिकेट के ऊपर बोलते थे, और हम जो है ना वो यही समझते थे कि जितना उन्होंने बाबर आजम को एक्सपोज किया है ना, किसी ने नहीं किया होगा, क्योंकि वो इन रियलिटी उसके बारे में जानने लग गए थे, और वो चीज़ें कहते थे वो सच भी होती थी, कि वो मतलब उसके वो कुछ भी नहीं कर सकता, ना ही उसमें इतनी एक है कि वो एक अच्छा परफॉर्म करे। लेकिन ये भाई एक रियलिटी है, जो एक वतन कह ले, या जो जिस मुल्क में आप पले बड़े हैं ना, तो वो कभी ना कभी अंदर से वो कीड़ा साठ मारता है। लेकिन हम खुद इस तरह बहुत
बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते हैं जो कि इंडिया के ऊपर वीडियोस वगैरह बनाते हैं, खासकर ये रिएक्शन चैनल वाले लोग कई ऐसे हैं। और जब थोड़ा सा ये सीन हुआ है, ठीक है वो एक वीडियो में भी नहीं बोले, लेकिन इन रियलिटी उनके अंदर वो वही चीज़ें एक जो है ना वो हमें नज़र आई है। लेकिन इस तरह का नहीं होना चाहिए। हमने भाई यही एक समझते हैं कि देखो ना, एक आप यही एक लास्ट जो ये वार वाला सीन हुआ था, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इधर के लोग देख रहे थे कि भाई हमने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन इन रियलिटी बहुत सारी उधर से चीज़ों का पता चला कि भाई इसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि मतलब एक हमें जो ना वो दिखाएगी जो कि इन रियलिटी में कुछ भी नहीं था। तो ये थोड़ा बहुत एक फ़र्क था, लेकिन भाई अपना अपना है, हर इंसान अपनी एक थिंकिंग रखता है। बाकी अब जो मुझे लग रहा है ना कि एक बिल्कुल पाकिस्तान का उधर से एक बाइकआउट होगा हर एक फील्ड में, हर एक जो है ना वो मतलब शोबे में, और हर एक चाहे वो मेडिकल है, चाहे एक जो है ना वो मतलब थोड़ी बहुत ट्रेड है जो कि ऑलरेडी नहीं होती थी, थोड़ी बहुत कोई होती थी वो भी जाएगी। आप देख लो कि थंबनेल तक जो है ना वो हटाने पे आ गए हैं, तो लगता नहीं कि कोई चीज़ बचेगी। ये एक बहुत बड़ा एक डिजिटल स्ट्राइक हो रहा है भाई उधर। बाकी यार देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।